हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक है जिसका एक्सरसाइज 4.4 के दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दिया हुआ है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यानी इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें k का मान ज्ञात करना है और इसमें स्थिति का दिया हुआ है कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी कि द्विघात समीकरण का तो दो मूल होता ही है और दोनों मूल का कह रहा है कि बराबर होना चाहिए, बराबर है। दोनों मूल क्या है? बराबर हों। तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा प्रश्न है पहला। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, इसकी तुलना सबसे पहले हम लोग इस समीकरण से कराते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, a बराबर यहाँ पर क्या है? 2, b बराबर क्या है? k जो x का गुणांक होता है, और c बराबर क्या है? अचरपन, इसको 3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे चूँकि मूल बराबर है, मूल बराबर हो। इसका कार्य है कि द्विघात समीकरण का मूल क्या है? बराबर हो। तो जब मूल बराबर हो तो d का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। किस स्थिति में होता है? तो d का मान जब 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या लिख दिए हैं यहाँ पे? d बराबर 0। यानी कि अब देखिए क्या करेंगे, d बराबर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या है? 0। ठीक है, b का मान रखेंगे कितना है जी? k, तो k का स्क्वायर रख लिए माइनस 4। a का मान कितना है जी? 2 गुणा c का मान कितना है? 3 बराबर 0। ठीक है, k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिके 24 बराबर 0। यानी k² माइनस 24 से उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। k² है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाता है। तब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी के 4 दूनी 8 त्रिके 24 हो गया। क्या हो जाएगा जी? तो ये तो जोड़ा लग जाता है ना, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? 2 3 6। यानी k बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। k का मान पूछ रहा था ना, तो हम लोग k का मान निकाल दिए। k का मान कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 किताब में क्या दिया हुआ है? kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के रूप में ले आ देते हैं। क्या होगा? इसका गुना करते हैं। kx ले और x ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? kx² माइनस है, माइनस लिख दिया। 2 से kx ले गुना करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यानी कि यहाँ पर a बराबर कितना है? देखिए तो x² का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है ना, यहाँ पर क्या है? k है। b बराबर x का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है? तो -2k यानी 2k है, कॉमा c बराबर कितना है जी? तो 6 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मूल बराबर हों तो इसलिए क्या होता है? d बराबर क्या होता है जी? 0 होता है। मूल बराबर कब होता है? जब d का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। अब d बराबर हम लोग का ये सूत्र होता है जो लिख देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रखा जाए b का कितना है? -2k स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है जी? k गुना c का मान कितना है जी? 6 बराबर 0। इसको गुणा किया जाए, 2 दूनी के
4 के स्क्वायर हो जाएगा ना, -2 गुना करेंगे तो +4 हो जाता है, और के गुना करेंगे तो के का स्क्वायर -4 और 6 24, के भी है 24 के बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए तो दोनों में 4 के कॉमन नज़र आ रहा है, 4 से इसमें भाग हुआ, 4 से इसमें, के इधर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, बाहर निकाल दिए 1, तो 4 बाहर, के 2 था, 1 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 1 अंदर बचेगा, 4 छके 24 बराबर 0। के तो बाहर हो चुका है तो सिर्फ 6। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। 4 के बराबर 0 और एक होगा के -6 बराबर 0, यानी के बराबर क्या होगा 0 बटा में 4, 4 गुणा है इधर आगे तो भाग में, यानी क्या हो जाएगा के बराबर 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा के बराबर 6, यानी के का 2 गो मान होना चाहिए, 0 और 6। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए।